हाँ बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि हम वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं। वर्ग समीकरण को हल करने की 3 विधियां आपको बताई गई थी। उसमें जो अंतिम विधि थी, जहां पर हम वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करते हैं, वहां पर सूत्र विधि से वर्ग समीकरण को जो हम हल करते हैं तो उसका सूत्र था, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये कोई वर्ग समीकरण है। तो इसको हल करने के लिए जो सूत्र विधि हम उपयोग में लाते थे, वहां पर सूत्र था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक वर्ग समीकरण है और ये इस वर्ग समीकरण का हल है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो करणी के अंदर का पद है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही वो टर्म है जो किसी वर्ग समीकरण के मूल का स्वरूप निर्धारित करता है। वर्ग समीकरण का मूल कैसा होगा यह निश्चित करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो टर्म है। और इसे हम गणित की भाषा में विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विवेचक हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और इसे हम डेल्टा, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया ना, डेल्टा, इस अक्षर से हम दर्शाते हैं। इसका अर्थ हुआ डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब किसी भी वर्ग समीकरण का अगर आपको मूल निर्धारित करना है तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर ही उस वर्ग समीकरण के मूल का स्वरूप निर्धारित होगा। जैसे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो आप समझ लीजिए कि वो इस वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों समान होंगे। कहने का तात्पर्य है कि उस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल वास्तविक होंगे और दोनों समान होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, मतलब कोई धनात्मक संख्या आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि उस वर्ग समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक तो होंगे ही और असमान होंगे। दोनों मूल अलग अलग होंगे, दो भिन्न वास्तविक संख्याएं होंगी। पहले में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों एक ही संख्या होंगे। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों असमान होंगे, मतलब मूल दो भिन्न वास्तविक संख्याएं होंगी। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, मतलब कोई ऋणात्मक संख्या है, तो आप समझ लीजिए कि उस वर्ग समीकरण का मूल जो है वो वास्तविक संख्या नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। और ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि किसी भी वर्ग समीकरण का मूल जब हम ज्ञात करते हैं तो हमारा डोमेन जो होता है वो वास्तविक संख्या ही होती है। हमें वास्तविक संख्या के अंदर ही उसका हल खोजना है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाता है तो जो मूल आता है वो एक काल्पनिक संख्या हो जाती है, वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि उस वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। ये 3 बातें फिर से आप ध्यान लीजिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, मतलब एक धन वास्तविक संख्या है, तो ऐसे में दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों असमान होंगे, दो भिन्न वास्तविक संख्याएं होंगी। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, मतलब एक ऋणात्मक संख्या है, तो ऐसे में दोनों मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, दोनों मूल काल्पनिक होंगे।
अब हम प्रश्न संग्रह 2.5 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। विवेचक के आधार पर निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल निश्चित कीजिए। आप यहाँ पर आपको ये वर्ग समीकरण दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आपको विवेचक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। विवेचक का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना पड़ेगा और उसके आधार पर आप निर्धारित करोगे कि उस वर्ग समीकरण के मूल कैसे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम पहले कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान यहाँ आपको मिलता है 1, b का मान -4 और c का मान 4। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका विवेचक है, इसी को डेल्टा से भी दर्शाते हैं। इसका मान ज्ञात करेंगे आप -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और c है आपका 4, -4 इंटू 1 इंटू 4 मतलब 16, 16 माइनस 16 ये हो गया 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 0। और आपको बताया गया था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो दिए गए समीकरण के मूल समान तथा वास्तविक है। दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। दूसरा प्रश्न है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 2 है। फिर यहाँ पर हम जो आपका विवेचक है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका मान ज्ञात करते हैं। तो -7 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2, -7 होल स्क्वायर 49 और 4 2 जा 2 और 2 2 जा 16, मतलब 49 माइनस 16 ये हो गया 30। अब आप देखिए ये 13 जो है, ये 13 जो है वो 0 से बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो संख्या है वो 0 से बड़ी है। और आपको मालूम है कि जब भी विवेचक का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो वर्ग समीकरण के जो मूल होंगे दोनों असमान होंगे और वास्तविक होंगे। दो भिन्न वास्तविक संख्याएं मूल होंगी, दोनों संख्याएं अलग अलग होंगी। दो असमान तथा वास्तविक मूल होंगे इसके। इस तरह से तीसरा जो क्वेश्चन है एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इसकी तुलना करेंगे a का मान 1, b का मान 2, c का मान 9। फिर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9, 4 माइनस 36, ये -32 आ गया। और आपको मालूम है कि -32 एक नेगेटिव नंबर है, ये 0 से छोटा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी हो गई। और हमने कहा था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाएगा तो ऐसे मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। बच्चों अभी हम वर्ग समीकरण के मूल और उसके गुणांकों में संबंध देखेंगे। आपको मालूम है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये जो वर्ग समीकरण है इसका हल होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर x के दो मान हैं, एक प्लस लेने पर आएगा और एक माइनस लेने पर आएगा। तो जो मान प्लस लेने पर आता है उसको अगर हम अल्फा मान लें और जो माइनस लेने पे आता है उसको हम बीटा मान लेते हैं। ऐसे आप किसी को अल्फा मान सकते हो, दूसरा बीटा हो जाएगा। अल्फा बराबर -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक हल ये हो गया। दूसरा हल बीटा है, वो है -b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये जो वर्ग समीकरण है इसके दो हल हो गए, अल्फा और बीटा। एक हो गया -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरा हो गया बीटा -b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसके दो हल हो गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, दोनों मूल को हम ऐड कर देते हैं।
अल्फा प्लस बीटा, इनको जोड़िए, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इनको आप जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ हर बराबर है तो ये 2a हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों पोर्शन जो है कट जाएंगे, ये प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस बी जुड़ करके हो जाएगा माइनस 2b और नीचे हो जाएगा 2a, फिर 2 कैंसिल करेंगे आप तो माइनस बी अपॉन ए। तो एक सूत्र आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आपने देखा यहाँ पर कि वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं और गुणांक ए और बी तो उसके गुणांक हैं। तो मूल और गुणांक में एक संबंध आपको मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एक संबंध है। पहला संबंध आपको ये मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब दूसरा संबंध क्या करते हैं, हम दोनों मूलों का आपस में गुणा कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से, तो नीचे 2a और 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। फिर ये हो गया बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर जब होल स्क्वायर करोगे तो ये करंडी हट जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर जब ब्रैकेट आप हटाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या आपको 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a भी कैंसिल होगा तो ये c अपॉन a आ जाएगा। तो अब जो दूसरा सूत्र आपको मिला वो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो दो सूत्र हो गए, एक अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और एक अल्फा बीटा c अपॉन a। ये दो हो गए संबंध मूलों और वर्ग समीकरण के गुणांकों के बीच। वर्ग समीकरण के मूल और उसके गुणांकों के बीच ये दो संबंध आपको मिले हैं। जब मूलों को आप जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा तो वो माइनस बी अपॉन ए होगा। माइनस बी मतलब एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स का गुणांक। बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक और ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जब दोनों का आपस में आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा c अपॉन ए, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो संबंध आप ध्यान में रखिए। किसी वर्ग समीकरण के मूल, उसके हल, मूल मतलब हल, उसके मूल अगर आपको ज्ञात हो तो आप वो वर्ग समीकरण कैसे ज्ञात करोगे। देखिए किसी वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं तो वो वर्ग समीकरण ज्ञात करो। एक प्रश्न है, अल्फा और बीटा दिए गए वर्ग समीकरण के मूल है, ऐसा दिया गया है, मतलब x का मान अल्फा है या x का मान बीटा है, x बराबर अल्फा या x बराबर बीटा। इसका मतलब x माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, फिर x माइनस बीटा ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब x माइनस अल्फा गुणे x माइनस बीटा ये 0 हो जाएगा। और जब आप इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये वो वर्ग समीकरण हो गया जिसके मूल अल्फा और बीटा है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। मतलब अगर किसी वर्ग समीकरण के मूल आपको ज्ञात हैं तो वह वर्ग समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें एक बार आपको मूलों को जोड़ना पड़ेगा और फिर बार मूलों का आपस में गुणा करेंगे, फिर वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वो अभिष्ट वर्ग समीकरण हो जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको ये चीज अभी एक उदाहरण के आधार पे हम ये चीज आपको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। किसी वर्ग समीकरण के मूल -3 और -7 हैं तो वह वर्ग समीकरण ज्ञात करो। अब इसमें से एक को आप अल्फा ले लीजिए, दूसरे को आप बीटा ले लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। -3 प्लस -7 दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, ये -10 हो गया। फिर मूलों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए, अल्फा इंटू बीटा, -3 इंटू -7 दोनों माइनस है तो गुणा करने पर ये मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा, 7 3 21।
मूलों का योगफल -10 और मूलों का गुणनफल 21। अब अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वर्ग समीकरण है। आपको अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर मिला हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे आप, जो कि यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा आपका है 21 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, ये दो माइनस होने से प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो जिस वर्ग समीकरण के मूल -3 और -7 हैं, वो वर्ग समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको अवश्य इस तरह का पूछा जाएगा, जहां पर वर्ग समीकरण के मूल दिए गए हों और फिर वो वर्ग समीकरण आपको ज्ञात करना हो। प्रश्न संग्रह 2.4 का चौथा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर वर्ग समीकरण के मूल दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको वो वर्ग समीकरण ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है जिसके मूल 0 और 4 है। दूसरा है 3 और ऋण 10। तीसरा क्वेश्चन है मूल 1/2 और -1/2 है। तथा चौथा क्वेश्चन है जहां मूल 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। ये 4 क्वेश्चन है। देखिए पहले का हल आप मान लेते हैं वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया और बीटा इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पर मूल 0 और 4 दिए गए थे, एक को आपने अल्फा ले लिया और एक को आपने बीटा ले लिया। फिर आप ऐड कीजिए इसको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 4, ये 4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 4, ये 0 हो गया। अब सूत्र लिखिए, अभिष्ट वर्ग समीकरण ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर आई है 4, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे आप 4, माइनस 4 इंटू एक्स 4x हो गया, प्लस अल्फा बीटा 0 है, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। दूसरा प्रश्न है, इसमें मूल 3 और -10 है। अल्फा को 3 ले लीजिए, बीटा को -10 लीजिए। फिर अल्फा प्लस बीटा निकालिए, 3 प्लस -10 मतलब 3 - 10 -7। अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -10 -30। अब सूत्र है आपका, अभिष्ट वर्ग समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अभिष्ट वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसलिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7, -7x प्लस -30 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस 7 हो जाएगा +7, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद तीसरे प्रश्न में अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू -1/2। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। 1/2 धन -1/2, ये हो गया 1/2 -1/2। अब 1/2 से 1/2 घटाएंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा, 0/2 मतलब ये 0 हो गया। अब फिर अल्फा बीटा ज्ञात करेंगे तो 1/2 गुणे -1/2, ये हो गया ऋण 1/4। अब अभिष्ट वर्ग समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 0 आया है, तो 0 इंटू एक्स प्लस -1/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0 हो गया, एक्स स्क्वायर -1/4 बचा है 0। अब इसको मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चौथा प्रश्न है जिसमें अल्फा का मान है 2 माइनस √5 और बीटा का मान है 2 प्लस √5। यहाँ दो मूल दिए गए थे, 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 2 माइनस √5 प्लस 2 माइनस √5। √5 प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, 2 धन 2 4 हो गया। अब अल्फा बीटा बोला, अल्फा बीटा 2 माइनस √5
अल्फा बीटा 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5, ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5 का आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 ऋण 5 माइनस 1 हो गया। अब अभिष्ट वर्ग समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 4 माइनस 4x और अल्फा बीटा का मान आया था माइनस 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2.5 का 5वां क्वेश्चन देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस वर्ग समीकरण के मूलों का योग उनके गुणनफल का दुगना हो तो k का मान ज्ञात करो। अब देखिए इस प्रश्न का हल। एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1, बी की वैल्यू माइनस 4k, सी की वैल्यू k प्लस 3। अब आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू रखो माइनस 4k और ए का मान 1 रखेंगे तो ये हो गया 4k। अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, सी का मान रखिए k प्लस 3 और ए का मान 1, k प्लस 3 अपॉन 1, ये हो गया k प्लस 3। अब जो आपकी यहाँ पर कंडीशन दी गई है उसके अनुसार मूलों का योग उनके गुणनफल का दुगुना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है 2 अल्फा बीटा की। ये मूलों का योग है, ये मूलों का गुणनफल है। मूलों का योग उनके गुणनफल का दुगना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे आप 4k, 2 अल्फा बीटा तो 2 इंटू के प्लस 3, 4k 2k प्लस 2 3 6। अब पक्षांतर करेंगे इसका, 4k माइनस 2k ये बराबर हो गया 6, 2k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, k इज इक्वल टू 3। एक्सरसाइज नंबर 2.5 का छठा प्रश्न देखिए आप। यदि अल्फा और बीटा वर्ग समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0 के मूल हो तो आपको यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न में हम पहले वर्ग समीकरण लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। अब देखिए तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, ए का मान 1, बी का मान माइनस 2 और सी का मान माइनस 7 मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए का मान 1, बी का मान माइनस 2 और सी का मान माइनस 7। अब आपको मालूम है कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो बी का मान माइनस 2 ये हो गया माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 अपॉन सी का मान 1, माइनस माइनस 2 हो गया प्लस 2, 2/1 ये 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया। और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 7, ए का मान 1, माइनस 7 अपॉन 1 तो ये हो गया माइनस 7। इस तरह से आपने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा बीटा निकाल लिया। अब आपको जो मान ज्ञात करना है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है माइनस 7, माइनस 2 गुणे माइनस 7 ये हो गया माइनस 2 बार है, गुणा करने पर प्लस हो जाएगा तो 7 2 जाए 14 हो गए, 4 घन 14 ये हो गया आपका 18। तो इस तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपका आ गया 18। अल्फा। अब दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए सूत्र है आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसी फार्मूले में भी आप मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान रखो 2 घाते 3
और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका मान तो आपको ज्ञात ही करना है, प्लस 3 अल्फा बीटा आपका -7 है और अल्फा प्लस बीटा आपका 2 है। ये हो गया 2 का क्यूब 8 हो गया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है। 3 अल्फा बीटा -7 है, अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो 3 गुणे ऋण 7 गुणे 2, ये हो गया 42। 3 7 21, 21 दूना 42, ये -42 हो गया। फिर उसको पक्षांतर कर दिए इस साइड, 8 धन 42 बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 42 8 हो गया 50 बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसलिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये बराबर हो गया 50। तो इस तरह से आपने ये दोनों प्रश्न देख लिया। आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान जो है निकाला। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 18 आया और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान जो है वो 50 आया। सूत्र आप ध्यान रखिए, ये 2 सूत्र आपने यहाँ उपयोग में लाया है। आप दोनों सूत्र में यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं। देखिए, जब कभी भी आपको ये सूत्र आप ध्यान से देख लीजिए, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो ये सूत्र लगा दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस तरह से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट ये सूत्र भी लगा सकते हो, जैसे ये इसमें आप लिखा था ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये सूत्र भी आप लगा सकते हो। एक सूत्र और है, अगर आपको अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए भी एक सूत्र है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये भी है, अगर आपको अल्फा माइनस बीटा का मान पूछता है तो सीधा आप ये भी लगा सकते हो। यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा का मान तो मालूम होगा, अल्फा बीटा का भी मान मालूम होगा, इसको डायरेक्ट यहाँ रखेंगे तो आपको अल्फा माइनस बीटा का मान मिल जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो ये लगा दीजिएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए तो आप ये सूत्र लगा दीजिएगा, और अगर अल्फा माइनस बीटा का मान चाहिए तो आप ये सूत्र लगा दीजिएगा। आपको परीक्षा में जनरली इन तीनों में से ही कोई पूछेगा, तो आप ध्यान रखिए। इस तरह से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा माइनस बीटा का मान आप इन तीनों सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपको ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखेंगे आप, 2.5 का 7 है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात करो। ये 2 क्वेश्चन है, 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 2 समीकरण है, इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है। एक कंडीशन ये दी गई है कि इसके मूल जो है वो वास्तविक और समान है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न से ये है 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे, तो आपको a का मान 3 मिलेगा, b का मान k मिलेगा और c का मान 12। इस तरह से abc का मान निकल गया। अब आप b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिए, k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 12, ये आ गया आपका 144, के स्क्वायर माइनस 144, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकल गया। हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ग समीकरण के मूल जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पे। यही बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या विवेचक बोलते हैं, यही जो है वह किसी वर्ग समीकरण के मूल को डिसाइड करता है कि मूल किस तरह का होगा। यहाँ पर दिया गया मूल वास्तविक और समान है, और आपको मालूम है कि जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तो ऐसे में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। इसको हमने पहले आपको बताया था।
तो दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप निकाल चुके हो, के स्क्वायर माइनस 144 ये 0 हो गया, के स्क्वायर बराबर 144, के बराबर अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस माइनस रूट 144, के बराबर प्लस माइनस 12, के दो मान आ गए प्लस 12 और माइनस 12। बच्चों एक बार फिर से आप देख लें, क्वेश्चन था 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं तो ए का मान 3 मिलता है, बी का मान के मिलता है और सी का मान 12 आता है। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं, बी का मान के रखिए, के का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 12, 4 3 12, 12 गुणे 12 हो गया 144, के स्क्वायर माइनस 144। अब जो कंडीशन है उसमें दिया गया है कि मूल वास्तविक और समान है, और वास्तविक और समान मूल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 144 0 हो गया। अब के बराबर हो गया 144, के स्क्वायर बराबर 144, के बराबर प्लस माइनस रूट 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो के इक्वल टू प्लस माइनस 12। यहाँ पर के दो मान आएंगे प्लस 12 और माइनस 12। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट को पहले तोड़ेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे तो आपको a का मान क्या मिलेगा k, b का मान क्या मिलेगा माइनस 2k और c का मान क्या मिलेगा 6। अब इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालोगे तो b का मान रखिए माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब के, ए का मतलब के, ए का मान के है और सी 6 हो गया आपका। तो माइनस 2k होल स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर, रेड 6 चौक 24 हो गया 24k, 4k स्क्वायर माइनस 24k। यहाँ पर भी दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हैं, इसका मतलब हो गया कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ भी 0 होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया 4k स्क्वायर माइनस 24k, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0 हो गया। अब ये एक वर्ग समीकरण है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 4k हम कॉमन ले लेंगे पहले ही, तो यहाँ बचेगा k और फिर 4k से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 तो 0। अब दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर होगा 4k और एक k माइनस 6। 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0, k बराबर 0, 4k 0 हो तो k 0 होगा, क्योंकि 4 तो 0 होगा नहीं, k बराबर 6। अब k के दो मान आ गए, ध्यान रखिए यहाँ पर k के दो मान आ रहे हैं, k 0 आ रहा है और k 6 आ रहा है। परंतु आपको ये बताया गया है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो वर्ग समीकरण होता है उसमें कभी भी a का मान 0 नहीं होता, परंतु a इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको मालूम है। और a किसके बराबर यहाँ पर है, k के बराबर है। इसका मतलब a की जगह k रखोगे तो k इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो k का मान 0 आया है ये सही नहीं है, गलत है, इसलिए k का केवल एक ही मान यहाँ सही है, वो है k बराबर 6। ये बच्चों ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि a 0 कभी नहीं होगा, और a 0 नहीं होगा इसका मतलब ये हो गया कि फिर k भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a k के बराबर है, a बराबर k है, इसलिए k 0 नहीं होगा, फिर तो k का एक ही मान सही होगा, वो k बराबर 6। यहाँ पर k के दो मान आए थे, लेकिन जो दी गई कंडीशन है उसके अनुसार केवल एक ही मान सही बैठता है, वो है 6, इसलिए k बराबर 6 हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लें इसको, आपका दिया गया वर्ग समीकरण था kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं, a का मान k आता है, b का मान माइनस 2k आता है और c का मान 6 आता है। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखिए, माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, 2k स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k। अब जो कंडीशन है उसमें दिया है कि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, और मूल वास्तविक और समान तब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। इसका मतलब 4k स्क्वायर माइनस 24k 0 होगा, 4k कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 0 हो गया। इसका मतलब 4k बराबर 0 या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब k बराबर 0 या k इज इक्वल टू 6। परंतु आपको मालूम है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए k इज नॉट इक्वल टू 0,
इसलिए k इज इक्वल टू 6। k का केवल एक ही मान सही है यहाँ पर, वो है k बराबर 6। इस तरह से ये वर्ग समीकरण का जो चैप्टर है वो लगभग समाप्त हो गया। अभी एक चीज आपको और बाकी रह गई है, वो वर्ग समीकरण का उपयोग। किस तरह से हम वर्ग समीकरण का उपयोग कर इबारती प्रश्नों को हल करने में, वर्बल क्वेश्चंस को हल करने में हम किस तरह वर्ग समीकरण का उपयोग करते हैं, वही एक लास्ट प्रसंग्रह आपका बचता है। और बकिया सारे प्रसंग्रह हमने आपको बता दिया, इनका आप अच्छी तरह से रिवीजन करिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको कुछ और होमवर्क भी देंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।